नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम सं शनैश्चराय नमः। जो लोग शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके पीपल के पेड़ के नीचे जा करके पीपल के पेड़ में जल देते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस पौराणिक मंत्र का 108 बार जब पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके करते हैं, निश्चित रूप से शनि देव की पीड़ा ऐसे लोगों के जीवन से समाप्त होती है और शनि ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर होगी दौलत की बरसात, गुरु पूर्णिमा पर मिलेगी खुशियों की सौगात, गुरु पूर्णिमा पर शादी की बन जाएगी बात, खास उपायों से गुरु पूर्णिमा पर मिलेगी गुरु कृपा। देखिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। आज है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। कैसे आज के इस शुभ अवसर पर आप अपने माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आज किन खास उपायों को करने से होगी आपकी जल्दी शादी, यही काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। आपको बता दें कि आज किए गए उपाय सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, इसलिए 12 राशि वाले आज गुरु कृपा पाने के लिए क्या खास उपाय करें, ये भी हम आपको बताएंगे। इसलिए ध्यान से देखिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 012046025003 और 46025004। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बारह जुलाई 2014 दिन शनिवार। आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो शाम 5:02 तक रहेगी। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है जो शाम 6:58 तक है। आज राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज स्नान दान की पूर्णिमा भी है और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। आज गुरु और व्यास की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आज अपने गुरु का दर्शन पूजन करें और उनके श्रीमुख से अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ उपदेश सुनें। तो भाई क्या है आज के दिन की खासियत, और साथ ही साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। अपने माता पिता और गुरुओं के आज दर्शन कीजिए। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा को इतना खास क्यों माना जाता है, इसका महत्व क्या है? देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि अगर भगवान रूठ जाएं तो मान सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो उसे कौन मनाएगा। तो गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है, यह हमारे शास्त्रों की मान्यता है। गुरु अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए, ऐसे व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं, जो अंदर के अंधकार को दूर करके वहां प्रकाश कर दे, तो ऐसे को गुरु कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि हमारे जीवन का सबसे जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है कि इस भवसागर से पार होना, और उस भवसागर से पार होने के लिए जो यत्न बताता है, जो प्रयास को सार्थक बनाता है, वह गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरु
पूर्णिमा का क्या है महत्व, ये तो हमने जान लिया। क्या है गुरु पूर्णिमा की खासियत, ये भी जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने माता पिता, अपने गुरुओं का और अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, हर व्यक्ति यही चाहता है कि बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ बना रहे। ऐसे में वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करने से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आज के इस खास दिन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं अपने श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपने सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देना चाहूंगा। और उसके बाद आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का यह पावन पर्व हिंदू सनातन धर्म का पहला पावन पर्व है। सबसे पहले संवत शुरू होने के बाद पहला पर्व जो शुरू होता है हिंदू सनातन धर्म का, वह गुरु पूर्णिमा है। दूसरा पर्व रक्षाबंधन होता है। उसके बाद रक्षाबंधन के बाद दशहरा आता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। उसके बाद दिवाली और उसके बाद होली। होली सबसे अंतिम पर्व है। तो आज यह सनातन धर्म का पहला पर्व है जो गुरु पूजा से शुरू होता है। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु के साथ साथ अपने माता पिता और बड़े भाई बहन की भी पूजा करनी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता, माता तो आदि गुरु है और पिता भी गुरु हैं। बोलना, चलना, उठना, बैठना माँ सिखाती है, इसलिए वो आदि गुरु है। पिता जन्मदाता है, पालन करता है, इसलिए वह आदि गुरु है। इस दिन गुरु देव को, अपने गुरुवर को पीले कपड़े, पीले फल, पीले फूल और पीले फूलों की माला समर्पित करनी चाहिए। भोजन में केसर का प्रयोग करना चाहिए और स्नान के बाद नाभि, मस्तक और जीभ पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। साधु संत, ब्राह्मण और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन जल में नागर मोथा नाम की वनस्पति पानी में उबाल करके स्नान करना चाहिए। इससे रोग मुक्ति होती है, मन प्रसन्न होता है। अपने घर में पीले रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए और साबुत मूंग मंदिर में दान करना चाहिए। 12 साल से कम उम्र की कन्याओं के चरण छू करके देवी स्वरूपा उनका ध्यान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर के किसी भी हिस्से में मिट्टी के नीचे दबाना चाहिए। जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों कोने में सोने की कील या सोने की तार लगानी चाहिए। इससे किसी प्रकार के अभिचार का दोष जीवन में नहीं रहता। और भी बहुत सारी खास बातें हैं, खास उपाय जानने बाकी हैं, सब कुछ जानेंगे, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। किस्मत हर जगह आपका साथ देने वाली है और आज आपके द्वारा किए गए सारे प्रयत्न, सारे उद्यम, सारी कोशिशें कामयाब होंगी। लेकिन जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर संतान को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है। इसके लिए आज आप लाल बैल को रोटी खिलाइए, लाल वस्त्र का किसी ब्राह्मण को दान भी कीजिए और लाल चंदन का तिलक लगाइए। अगर हो सके तो मूंगा धारण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा। आज कहीं से आपको धन मिल सकता है। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। आज अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो 4 उपाय आपको करने हैं उसमें पहला उपाय है सफेद चंदन का तिलक लगाएं या भस्म विभूति का तिलक करें, चावल का दान करें, सफेद वस्त्र धारण करें और भोजन में अपने दही जरूर सेवन करें। जय मां विंध्यवासिनी।
यदि आप कुंवारे हैं तो भाई आपके लिए क्या है उत्तम आज गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन? कौन से उपाय आपको करने हैं ताकि आपकी जल्दी से शादी हो जाए? चलिए जानते हैं। पंडित जी, कुंवारी लड़के और कुंवारे लड़के क्या करें? देखिए, जल्दी शादी के लिए, शीघ्र विवाह हो, इसके लिए आज गुरु पूर्णिमा पर गरीबों में पीले फल जैसे आम, केला ये दान करना चाहिए कुंवारी लड़कियों को, और कुंवारे लड़कों को पीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, और केले का पेड़ जिसे आप मंदिर में ले जाकर के लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, और पीला कपड़ा दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मंदिर अगर है तो वहां जाकर के आप पीली मिठाई, फल फूल और कपड़े दान करें। 1 किलो चने की दाल के साथ सोने का कोई आभूषण भी आप दान कर सकते हैं। अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ब्राह्मण को भी आज कुछ दान करने से विवाह का अवरोध समाप्त होता है। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो कुंवारी कन्याओं को कुछ दान देने से आज बात बन सकती है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक दिक्कत आपके सामने उत्पन्न हो सकती है, अर्थात आप पैसों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो आज कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपका भविष्य ठीक होने वाला है। कांसे का कोई बर्तन आज आपको दान करना चाहिए, और साथ में कपूर का भी दान करना चाहिए। अपामार्ग की लकड़ी का घी में डुबो करके हवन करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। ऐसे में आज के दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को अपने गुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार बताइए। देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान कीजिए। और वृषभ राशि के जो जातक हैं वो घर में मीठी रोटी बना करके गाय को गुड़ और चना के साथ खिलाएं। जो मिथुन राशि के जातक हैं वो आज श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। और जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें चाहिए कि आज गुरु, ब्राह्मण और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और सिंह राशि के जो जातक हैं इन्हें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को दान करना चाहिए, इससे जीवन धन्य हो जाएगा। वक्त हो गया काल चक्र में हम आपको गुरु पूर्णिमा की खासियत के बारे में बता रहे हैं। आज है गुरु पूर्णिमा, और साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से हमें गुरु की कृपा मिल सकती है। अभी बहुत सारी जानकारी जाननी बाकी है, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन कर्क राशि के जो जातक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनके इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक यदि नया घर खरीदें, वाहन खरीदें, कोई जमीन खरीदें तो आपके लिए उपयुक्त समय है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आज छोटी मोटी दुर्घटना के योग भी घटित हो सकते हैं, इसलिए आप वाहन संभल करके चलाइएगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, और किसी प्रकार का साग दान करें, और खिरनी की जड़ सफेद धागे में दाहिने हाथ में धारण करें, और भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को आमदनी का नया रास्ता मिलेगा। कारोबार करते हैं यदि आप, तो निश्चित रूप से आप लाभ में रहेंगे, और संतान से आपको भरपूर सुख की प्राप्ति होगी। आज
विदेश से कोई न कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा यदि विदेश से संबंधित आपका कोई व्यवसाय है तो। ऐसे में आज आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। इलायची स्वयं 1-2 खाने की कोशिश कीजिएगा और आज आप गेहूं का दान जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कन्या राशि का, जानते हैं कि वर्गो इसके लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने खर्च पर ध्यान दीजिएगा, वरना आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से सुख और सहयोग की आपको प्राप्ति होगी और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने वाला है। संतान का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। आज आप ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और चंदन पानी में डाल करके स्नान करें। विधारा की जड़ दाहिने हाथ पर धारण करें और हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज है गुरु की कृपा पाने का बेहद खास मौका, साथ ही साथ जीवन के हर मोड़ पर सफलता पाने का सुनहरा अवसर, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा का खास दिन और गुरु पूर्णिमा पर किए गए असरदार खास उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे, क्योंकि ये उपाय जो आज आप करेंगे वाकई ये असरदार भी होंगे। आज पंडित जी गुरु की कृपा पाने के लिए सरल और असरदार उपाय तो आपको बता रही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलिए पंडित जी से एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से आज उनकी किस्मत उनका साथ देगी। पंडित जी बताइए। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अपने ग्रह गोचर के आधार पर वो कौन सा उपाय करें जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। तो मेष राशि के जातक लाल वस्त्र का दान करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं और मूंगा धारण करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जहां तक वृषभ राशि के जातकों की बात है तो आज आपको सफेद चावल दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए और भोजन में दही जरूर सेवन करना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज मिथुन राशि के जातक कपूर का दान करें, हरी मिर्च का सेवन करें और अपामार्ग की लकड़ी से हवन करें। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें आसान होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जो कर्क राशि के जातक हैं ये साग दान करें या विभूति दान करें, खिरनी की जड़ धारण करें और भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कमल लक्ष्मी की आप पूजा करें, कमल पे बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा करें और स्वयं इलायची खाएं और आज आप गेहूं का दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो कन्या राशि के जातक हैं इन्हें आज चंदन पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए और विधारा की जड़ भी धारण करना चाहिए। हरे वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ी है प्रीति, फेसबुक के जरिए हमसे, हमने इन्हें कॉल लगाया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। प्रीति जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी मैं लखनऊ से हूँ, मेरा जन्म स्थान मुंबई का है। 21 मार्च 1985 शाम को 4:57 जी। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और काफी दिन से एग्जाम दे रही हूँ और मैक्सिमम एग्जाम में मार्च तक ही दे पाऊंगी, तो मेरा कोई चांस है कि नहीं है? और मेरे पति का करियर कैसा रहेगा? आप आगे मुझे दोनों चीजें बताओ। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बेटा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी प्रीति बुध है, जो स्वगृही होकर के सूर्य के साथ आपके 10वें भाव में ही विराजमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकारी नौकरी मिलने में हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक का समय लग जाए, लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही। दूसरी बात, जहां तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, उनके भविष्य के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, तो आपके 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर के 5वें भाव है
पंचम भाव में है। अब आपके पति की तरक्की को कोई न रोक पाएगा और आपके पति दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेंगे। सिर्फ उनसे आप कहिए कि रोज सफेद चंदन केसर के साथ घिस करके भगवान श्री कृष्ण के माथे पर चित्र पर लगाएं और स्वयं अपने भी लगाने की कोशिश करें। इससे इनका तेजी से भाग्योदय होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब स्थिति में है तो ऐसे में जीवन में हर वक्त असफलता का ही आपको मुंह देखना पड़ेगा और ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर आप गुरु ग्रह को आसान उपायों से बहुत जल्दी से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है उसे कैसे मजबूत करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी देखिए, एक तो गुरु पूर्णिमा है आज, और अगर हमारा कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आज का दिन सबसे उत्तम है। कौन से उपाय करें? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु के पैर के अंगूठे में एक ऐसी ज्योति, एक ऐसी आभा, एक ऐसा प्रकाश होता है जिसको देखने मात्र से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो शिष्य उस अंगूठे को बारंबार निहारता है, बारंबार उसके दर्शन करता है, उससे उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। कितनी ऊंची बात है। तो अब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर केसर के साथ घिस करके मस्तक पर आप लेप करिए और अपने मस्तक पर लेप करने के पहले अगर संभव हो तो गुरुदेव के माथे पर यह आप चंदन लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर यह चंदन लगाएं तो निश्चित रूप से आपकी गुरु पूर्णिमा साकार हो जाएगी। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में निःशुल्क आज लोगों की सेवा करनी चाहिए। गुरु गृह में जाकर के, अपने गुरुदेव के घर जाकर के आज गुरु सेवा करने से आपका जीवन धन्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थान के सामने से निकलते समय श्रद्धा से अपना सर जरूर झुकाइएगा। किसी दूसरे या ये कह सकते हैं कि अपने जीवन को चरित्रवान और साफ सुथरा बना करके रखिएगा। गुरुवार को मंदिर में केले के वृक्ष के सामने गाय के घी का दीपक जलाइएगा। गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पीसी हुई हल्दी डाल करके गाय को खिलाइएगा। इससे भी गुरु ग्रह और गुरुदेव की अनुकूलता प्राप्त होगी। तो ये वो खास उपाय हैं जिन्हें अगर आपने कर लिया पूरी आस्था के साथ तो यकीन मानिए गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपका भाग्य अच्छा रहेगा और मेरा सुझाव है कि आज आप दूर की यात्रा ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आज किसी से आपको उधार भी नहीं लेना चाहिए। आज सफेद फूल दोनों अंजुली में भर करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और सफेद गाय को रोटी खिलाएं। देसी घी का दान करें और सरपोंखा की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं से आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। आपके मन में आज काफी उत्साह रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। काम ज्यादा रहने से आप थोड़ी सी थकान भी महसूस करेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। आज आप मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कीजिएगा। लाल फूल की माला दुर्गा जी को चढ़ाइएगा और सुंदरकांड का पाठ स्वयं करिएगा और अनंत मूल की जड़ धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनुराशि की। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों की सेहत ठीक रहेगी। परिवार में आपके खुशी का माहौल होगा। शुभ समाचार मिलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और
यात्रा करने के लिए बड़ा अनुकूल समय है। जो भी यात्रा आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी और मनोरंजक होगी। आज आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का एक माला जप कीजिए और हल्दी थोड़ा सा पानी में डाल करके स्नान कीजिए और पुस्तक किसी विद्यार्थी या ब्राह्मण को कोई धार्मिक पुस्तक दान कीजिए और पीला वस्त्र आप स्वयं धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग आज यानी कि गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर कौन से खास उपाय करके गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तुला राशि के लिए देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप केले के पेड़ पर हल्दी मिला हुआ जल जरूर चढ़ाइएगा। और वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बच्चों को किताबें और बड़ों को धार्मिक पुस्तकें बांटना चाहिए। धनु राशि के जातकों को विष्णु मंदिर जाकर के पीला झंडा लगाना चाहिए। तो पंडित जी ने ये तो हमें बता दिया है कि राशि अनुसार हमें क्या करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आपके इंतजार को खत्म करते हुए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले रमा, जो कि अपने बारे में जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य क्या कुछ कहता है। आइए जानते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। पंडित जी बताइए। रामा मिश्रा का जन्म धनु लग्न में हुआ है। लग्न में शुक्र और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इनके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य तृतीय भाव में है और शरीर भाव का स्वामी गुरु चांडाल योग बनाता हुआ इनकी कुंडली के चतुर्थ सुख स्थान में है। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि इनका जीवन निश्चित रूप से सुखद संपन्न रहेगा, लेकिन खर्च की अधिकता और आय स्रोत की कमी इन्हें बहुत सताएगी। इन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का जप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज बच्चों को केसर मिला हुआ दूध आपको पिलाना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप भगवान शालिग्राम की पूजा करके तुलसी दल चढ़ाएं। और जो मीन राशि के जातक हैं इन्हें चाहिए कि आज ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपकी गुरु पूर्णिमा सफल होगी। चलिए रुक करते हैं अब राशियों का। दैनिक राशिफल में बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को अपने खर्च पर ध्यान देना चाहिए। अपने आमदनी और खर्च का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का संपूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा और आज जीवन संगिनी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का भी आपका संयोग बन रहा है। बिजनेस से आपको मुनाफा मिलेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और लोहे की वस्तु दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों की किस्मत साथ देगी। यात्रा करने का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए यादगार और लाभकारी भी होगी। आज कहीं से आपको आपका ही रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन की संभावना बन रही है। आज शुभ समाचार की भी आपको प्राप्ति होगी। काली गाय को तिल के लड्डू खिलाना चाहिए और जरूरतमंद गरीब बुजुर्ग को जूते दान करने चाहिए। हनुमान चालीसा का स्वयं आप पाठ करें और बिच्छू एक प्रकार की वनस्पति है, बिच्छू की जड़ दाहिने हाथ में काले धागे में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से प्रियमवदा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका प्रियमवदा जी। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम, मेरा भाई का नाम दध्यंश है। जी जी। 12 जनवरी 1970 उसका डेट ऑफ बर्थ है। जी।
तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ मैडम कि क्या मेरे भाई ने इस समय जज के लिए टेस्ट देने के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या वो सफल होगा और क्या करना चाहिए इसके लिए? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है जो इस समय कन्या राशि में विराजमान है, और उससे दशम भाव का जो स्वामी बनता है वो सूर्य है। सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम बनी हुई है। टेस्ट देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफलता में अभी संदेह दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अंतिम राशि का जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रमोशन की पूरी संभावना दिखाई देगी। कारोबार में भी आपको खूब फायदा होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति का डंका बजेगा। वाहन, भूमि और भवन खरीदने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप आज जरूर कीजिएगा, और चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान कीजिएगा, और किसी स्टूडेंट को पैसा दे करके मदद कीजिएगा, और केले के पेड़ की जड़ अगर हो सके तो अपने पास रखिएगा। इससे आपका चतुर्दिक विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से आलोक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आलोक जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आलोक जी। तो पंडित जी, मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 24 फरवरी 1976 है, करीब 6:30 बजे सुबह, बिहार केसरिया। जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कैट का प्रिपरेशन करता हूँ MBA में एडमिशन के लिए, तो मेरा एडमिशन MBA में IIM अहमदाबाद, बैंगलोर या कोलकाता वगैरह में होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे रेलवे में ही मतलब मेरी तरक्की होगी? मैं कि अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा या क्या राजनीति में कुछ भविष्य है कि नहीं मेरा? देखो बेटा आलोक, एक बात बताऊं, महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति के लिए अच्छी चीज होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हर आदमी को उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आलोक, जो आपने प्रश्न किया है, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि उच्च का होकर के राहु के साथ में है। आप लोहा और लोहे से संबंधित कार्य में ही अपनी जीविका बना पाएंगे। आप जिस कैट को क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं उसमें आपको अगर सफलता भी मिल जाए तो कोई आपके जीवन में बहुत परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसलिए आप रेलवे से संबंधित कुछ परीक्षा देने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका भविष्य उज्जवल होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।